हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी क्यू आर इज़ ए ट्रायंगल। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। राइट एंगल एट पी, और राइट एंगल है किस पर? पी पर। राइट एंगल मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इफ़ पी क्यू 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड पी आर 24 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है पी आर, ये दी गई है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर, तो मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जब दो साइड गिवन होती है और थर्ड साइड निकालनी हो तो हम यहाँ यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये केवल एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो थ्योरम क्या है कि जो हाइपोटेनस है 90 के सामने जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बेस है हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल है ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 के सामने जो साइड है, अपोजिट साइड जो है 90 के, ये हमारा होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हाइपोटेनस क्या है? क्यू आर स्क्वायर। बेस हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर 24 पावर 2। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आएगा 676। तो यहाँ पर स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर हटाना तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 676। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 26। तो हमारा जो क्यू आर है वो आ गया 26 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ ऑफ क्यू आर होगी वो कितनी होगी? 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल है ये C पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा C पॉइंट, ये A और ये B। ठीक है, इफ़ AB 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें दे दी साइड 25 सेंटीमीटर, एंड AC 7 सेंटीमीटर, और जो बेस है ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। फाइंड BC। अब मुझे ये साइड निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, BC जो साइड है। क्वेश्चन नंबर 2, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है ABC, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू
हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। परपेंडिकुलर जो है हमें निकालना है, बी सी है, बी सी स्क्वायर प्लस बेस हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 7, यानी कि ये बचेगा, सॉरी 7 स्क्वायर है ये, और ये 25 स्क्वायर, तो ये जाएगा बी सी स्क्वायर, 7 49 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, बाहर क्योंकि स्क्वायर था तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 625, ये इधर आ जाएगा, माइनस 49। सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 576। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है हमें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो हियर वी हैव बी सी एंड हियर स्क्वायर रूट 576। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी बचेगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 576, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है 24 का, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये किसका आएगा, 24। तो जो बी सी लेंथ होगी वो होगी हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A 15 meter long ladder reach a window 12 meter high from the ground on the placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो देखो क्वेश्चन में क्या गया है, एक 15 मीटर लॉन्ग ये लैडर है, ठीक है, जो कि विंडो तक पहुंच रही है, और विंडो कितनी ऊंचाई पर, यहाँ पर ये विंडो है, ये है 12 मीटर हाइट पर है विंडो ग्राउंड से। ऑन द प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट द डिस्टेंस ए, और दीवार से ये कितनी दूरी पर है, ए डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो हमें ये ए जो है ये फाइंड करना है, ए की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, ये वॉल है, यहाँ विंडो तक एक लैडर है, और इस वॉल से इस लैडर की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। ठीक है, जबकि हमें ये दिया गया है लैडर की लेंथ 15 मीटर और हाइट जो है विंडो की वो 12 मीटर, जहाँ तक हमारी लैडर आ रही है। ठीक है, और ये ए दिया गया है, तो ये ट्रायंगल ए बी और सी ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, क्योंकि वॉल स्ट्रेट होती है। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर लेट करते हैं। ठीक है, वॉल के केस में वॉल लैडर है, तो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फिगर जो बना रही है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो क्या है वो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस हमारा कितना दिया है, ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो दिया गया है हमें 12 मीटर, यानी इसका 12 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस दिया हुआ है हमें 15 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 144, 15 का स्क्वायर होता है 225, इधर आएगा माइनस में 225 माइनस 144, तो यहाँ से बचेगा 81। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड।
तो ये तो हो जाएगा a और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट 81 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी कि a इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर ये साइड्स दी गई हैं फर्स्ट पार्ट में, ऐसी सेकंड पार्ट में दी गई हैं, ऐसी थर्ड पार्ट में। तो हमें बताना है कि कौन सा जो साइड्स हैं वो किसी ट्रायंगल की हो सकती हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर साइड्स जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं पाइथागोरस थ्योरम को, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती पाइथागोरस थ्योरम को तो वो नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, तीनों का स्क्वायर निकालेंगे। बड़ी साइड का स्क्वायर एक तरफ और जो छोटी दो साइड है उनके स्क्वायर का सम एक साइड निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इनमें सबसे बड़ी जो साइड है वो ये है, इसका स्क्वायर निकाला। तो ये हो गया 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग 2 साइड हैं छोटी वाली, इनके स्क्वायर का सम फाइंड करते हैं। सो 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो दोनों को सम कर लेते हैं, यह आ जाएगा 42.25। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है इसके स्क्वायर के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो यानी कि इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ये प्रॉपर्टी किसको सेटिस्फाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो अपोजिट साइड जो होगी उसमें ये क्या होगी, 6.5 होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, ये जो होंगी क्या होंगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस थ्योरम को। और जो कि क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई है तो ये क्या होगी, राइट मतलब ये साइड होंगी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड के लिए। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। ठीक है, तो वही प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर, जो रिमेनिंग 2 साइड बची हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है।
तो हमने क्या किया कि ये जो बड़ी साइड है पहले इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं 25। अब छोटी साइड्स के ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही। ठीक है, हैंस 2, 2 and 5 डू नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाते हैं ये, साइड्स नहीं है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कह रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब क्या है, एक ट्री है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर से क्या हो जाता है, 5 मीटर की हाइट से टूट जाता है। ठीक है, इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और जो इसका टॉप है वो टच करता है ग्राउंड को कितनी डिस्टेंस पे, जो इसका बेस है, बेस से 12 मीटर की डिस्टेंस पे। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें जो ओरिजिनल हाइट है वो फाइंड करनी है ट्री की। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए ये ट्री था आपका। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट के ब्रोक हो गए, मतलब टूट के नीचे हो गिर पड़ा इस तरह से, ऐसे था ये, और ये ऐसे टूट के ऐसे गिर। ठीक है, अब ये क्या है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ये इसका बेस हो गया, और यहाँ पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है, टॉप, ये जो टॉप था इसका, अब ये इसको ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। ठीक है, और ये सी पॉइंट स्टार्टिंग में था, तो ये जो ए सी है ना, ये इस तरह से आ गया है। मुझे ओरिजिनल हाइट बतानी है ट्री की, ये वाली ओरिजिनल हाइट। ये जो हमें दिया गया है 5 मीटर दिया गया है, यानी जो ब्रोकन है पार्ट वो 5 मीटर ऊपर से ब्रोक हुआ है, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर से ब्रोक होके नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस जो दी गई है बेस से इस टॉप की 12 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट, अब हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है। ओरिजिनल हाइट का मतलब है बी सी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, बी सी। और बी सी का मतलब क्या है, बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। बी सी का मतलब ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ए बी तो हमें पता है 5, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए सी निकालना है, ये वाली हाइट। तो इसको हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by using
पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू 12 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 5 है, सो 5 का होल स्क्वायर। 12 12 जा 144 और 5 5 जा 25, और इधर ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, और इधर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर आ रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड। तो ए सी इक्वस टू हो जाएगा अंडर रूट 169, और इसका स्क्वायर रूट होता है 13। ए सी इक्वस टू 13, यानी कि ये हो गया 13 मीटर। ठीक है, तो ये तो ए सी की वैल्यू आई है, और हमें निकालनी है ट्री की टोटल हाइट। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, जो कि क्या है, ए सी प्लस बी सी, ए बी सॉरी, ये हमारी टोटल है कि ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू अभी निकाली हमने 13, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 5, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 18 मीटर, यानी कि ट्री की जो टोटल हाइट है वो है 18 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 एंड 65, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, ये इनकी पावर है। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें, ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम की, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल दे रखा है थर्ड साइड्स के स्क्वायर के। तो जब भी ऐसा केस हो कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल दे दें थर्ड साइड के स्क्वायर के किसी भी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पहले P की वैल्यू चेक करनी है, क्या P की वैल्यू 90 डिग्री है या नहीं। ठीक है, पहले हम P की वैल्यू चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर, ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं, तो तीनों एंगलों का सम 180 के इक्वल होगा। एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Q की वैल्यू हमारे 25 डिग्री दी हुई है, प्लस और जो R है वो है 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं। सो एंगल P प्लस इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इधर आएगा तो माइनस में, सो एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि एंगल P जो है वो कितना है, 90 डिग्री। अब हमें ये पता लग चुका है कि ये जो P है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब P के जो अपोजिट है, इस एंगल के अपोजिट 90 के अपोजिट है, वो हमारा क्या है, हाइपोटेनस। इसके अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय
पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस यहाँ पर दिया हुआ है क्यू आर, यानी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू जो बेस है पी आर हो गया, पी आर स्क्वायर प्लस और जो परपेंडिकुलर है क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं ये जो हमें दिया गया है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है। सो क्यू आर स्क्वायर यानी कि ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। क्यू आर स्क्वायर इक्वल है पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर के और आर पी स्क्वायर के। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter। तो हमें पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, वो भी ठीक है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर एक इसकी जो लेंथ है हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ दी गई है वो हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है एंड डायगोनल जो है वो 41 सेंटीमीटर है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करें वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, और ये दिया गया हमें 41 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास ये साइड भी होनी चाहिए जो इसका विड्थ है, ठीक है, यानी जो ब्रेथ है वो भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें इसका क्या लेंथ निकालनी है इसकी बी सी की। ठीक है, तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बी सी फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ए बी सी एज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो हम बात करें अगर ए बी सी इस ट्रायंगल की, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और हम फिर यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 40 स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है और ए सी हमें गिवन है 41 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1600, ये बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर 1681। अब ये इधर आएगा तो माइनस में 1681 माइनस 1600, तो यहाँ बचेगा 81। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो इसलिए हम स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड। तो इधर आ जाएगा बी सी और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट 81, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी कि बी सी जो होगा 9 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास बी सी भी आ गया है 9 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 40 और ब्रेथ है हमारे पास 9। सो 2 इंटू 49 यानी कि 98 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस के डायगोनल दिए गए हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल की लेंथ दी गई है, एक की 16 है और एक की 30 सेंटीमीटर है। मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रोम्बस होता है, इसमें ईच साइड इक्वल होती है, ए बी सी एंड डी इज अ रोम्बस। ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तो डायगोनल हो गया ए सी और दूसरा डायगोनल हो गया ये बी डी। और रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डायगोनल्स की लेंथ दी गई है, छोटे वाला 16 है, बड़े वाला 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका मतलब ये जो है पूरी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ए सी हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ, और बी डी जो दी गई है हमें 16 सेंटीमीटर। और अभी क्या है कि डायगोनल की जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, अगर ये पॉइंट ओ है, ठीक है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस bisect at right angle to each other। ठीक है, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू 1/2 बी डी। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू रखते हैं 16, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा, जैसे मैं बी डी की वैल्यू रखूँगा 16 तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हैं, और हाफ है किसके, ए सी के। ए सी की वैल्यू है 30, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरे पास ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है, और इसी तरह से ओ बी जो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसलिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसको अलग बना सकते हैं ऐसे, ए बी और ये ओ, ये 90 डिग्री है, ये 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे अब रोम्बस का निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए मुझे इसकी एक साइड पता हो तो हम आराम से पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB by using Pythagoras
थ्योरम। तो यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है 90 के सामने, बेस स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी ओ स्क्वायर। अब ए ओ की वैल्यू हमें दे रखी है 15 स्क्वायर, बी ओ की वैल्यू दे रखी है 8, सो इनको स्क्वायर करते हैं 15 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 289, यह आया ए बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, यानी कि ए बी की जो लेंथ आई वो आ गई हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो अब इस रोम्बस में ये ए बी है और इसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, ये भी 17 ये भी और ये भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब पैरामीटर फाइंड करते हैं। पैरामीटर ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू ईच साइड, ठीक है, या फिर सम ऑफ ऑल साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4 इंटू जो साइड हमारी आई है वो आई है 17, 17 4 जा 68, यानी कि ये आ गया 68 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।